हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 39A की, जिसको कहा जाता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे संविधान में यह संकल्पना की गई है कि कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रह जाए। इसको देखते हुए हमारे संविधान के आर्टिकल 39A में यह जोड़ा गया, जो कि कहता है राज्य के ऊपर एक कर्तव्य निर्धारित करता है, एक ड्यूटी को थोपता है। कहता है कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक या अन्य अयोग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता है, वह वंचित न रह जाए। उसे समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए, जिससे देश विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया, या फिर आप कह सकते हैं लाया गया। जैसा कि CRPC का सेक्शन 304 कहता है, अगर कोई व्यक्ति के पास इतना धन नहीं है कि वह अपने मुकदमे में भाग ले सके या कोर्ट जा सके, तो राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि उसे फ्री वकील की सहायता प्राप्त कराई जाए, मतलब उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करवाई जाए और न्याय प्रदान करवाया जाए। इस प्रकार से हमारे संविधान का आर्टिकल 22 भी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों, जैसा हम देखते हैं कि यह जो 39A की संकल्पना है, यह बहुत अच्छी संकल्पना है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता का हकदार कौन है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, वह व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है जिसकी एनुअली इनकम यानी वार्षिक आय 1 लाख से कम है और वह OBC या फिर ST हो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, या फिर उसका शोषण किया गया हो, एक्सप्लॉयटेशन किया गया हो, या फिर वह भिखारी हो, या फिर वह शारीरिक या मानसिक रूप से, फिजिकली या मेंटली रूप से निःशक्त हो। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि यह जो होता है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कौन सी सहायता मिल सकती है। इसमें कोर्ट फीस मिलेगा, उसे टाइपिंग का फीस मिल जाएगा, फोटोकॉपी का खर्च भी उसे प्रोवाइड कराया जाएगा, गवाह खर्च भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा वकील को दिया जाने वाला फीस भी उसे प्रोवाइड करवाया जाएगा और निःशुल्क विधिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों हम कि यह जो निःशुल्क विधिक सहायता है, उसके लिए व्यक्ति को कहाँ और किससे संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले व्यक्ति को तहसील या जिला न्यायाधीश न्यायालय में संपर्क करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, उसे एक फॉर्म लेना चाहिए, फॉर्म पे अपना नाम लिखना चाहिए, अपना वो जो एनुअली सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र, उसके बाद मुकदमा, या फिर अगर उसके किसी प्रकार के राइट का हनन हुआ हो तो उसे उसमें ब्रीफ मतलब संक्षिप्त रूप से लिखना चाहिए। और अगर वह जनजाति या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो उसका सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। इसके बाद वह जिला या सत्र न्यायाधीश के पास या फिर विधिक सेवा प्राधिकारी के पास उसे जमा कर देना चाहिए। अगर वह व्यक्ति अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसे ओरल मतलब मौखिक उसका रिकॉर्ड करवाया जाएगा और उसके माध्यम से उसकी सुनवाई की जाएगी, उसका हस्ताक्षर लिया जाएगा। अगर वह राइटिंग करता है तो उसे लिखवा करके उसका फॉर्म जमा करवाया जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि यह जो निःशुल्क विधिक सहायता है किससे और कहाँ संपर्क किया जा सकता है। सबसे पहले बात किया जाएगा तहसील पे या फिर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश को। इसके बाद जिला स्तर पर सचिव जिला अधिकारी, विधिक सेवा अधिकारी या सिविल कोर्ट परिसर में।
और उच्च न्यायालय में या विधिक सेवा उप समिति में या फिर राज्य या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। यह जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की संकल्पना की गई है, यह बहुत ही अच्छा संकल्पना है जिससे हर एक व्यक्ति जो न्याय नहीं पा रहा है वह भी न्याय को प्राप्त कर सके, इसकी व्यवस्था की गई है। सो दोस्तों, यह जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति तहसील स्तर से लेकर उच्च न्यायालय तक वह सहायता प्राप्त कर सकता है। यह हमारे संविधान की एक नई और एक बहुत अच्छी संकल्पना है दोस्तों, जिससे हर एक व्यक्ति न्याय को प्राप्त करने में सक्षम हो और जिसके लिए न्याय सुलभ हो सके। धन्यवाद दोस्तों।